हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 86 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 17 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अब एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न आपको अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 138 का संबंध 161 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 144 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 138 से 161 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 138 से 161 कैसे ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 144 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 138 से आपका 161 है। अगर हम लोग 138 प्लस करते हैं 23 तो हमारा 161 हो जाता है। वही से अगर हम लोग इसमें करेंगे, संख्या आपका 144 है तो 144 प्लस करेंगे 23, इसमें प्लस 23 किए थे तो इसमें भी प्लस 23 ही करेंगे। 144 प्लस 23 आपका कितना होता है, 167 होता है। 167 आपका किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या? 167 को देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 167 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराए दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 5 लिखा हुआ है, 5 के आगे आपका 10 है, 10 के आगे आपका 13 दिया गया है, 13 के आगे आपका 26, इसके आगे आपका 29 दिया गया है, इसके आगे 58 और 58 के आगे मेरे भाई 61 और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है। श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और 5 से 10 हो रहा है, यानी कि इसमें आपका गुना 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आपका 13 से 26 है, आगे देखिएगा तो 29 आपका 58 दिया गया है। देखिएगा आपका 5 से 10 है, इसमें आपके गुना 2 हो जाएंगे। 10 से 13 है प्लस 3 है मेरे भाई, 13 से 26 है गुना 2 है, 26 से आपका 29 है प्लस 3 है। आगे देखिएगा 29 से 58 है गुना 2 है, 58 से 61 है तो प्लस 3 है। ध्यान से देखिएगा, एक बार गुना 2 तो एक बार प्लस 3, एक बार गुना 2 तो एक बार प्लस 3, यहाँ पर आपके प्लस 3 है तो अगले मेरे भाई आपके गुना 2 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 61 गुना 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 61 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 61 गुना 2 आपका 122 हो जाएगा। 122 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 122 भरा जाएगा। इस वाले क्वेश्चन पे आप लोग 122 को भर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी, आकाश गंगा और ब्रह्मांड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों शब्द में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो ब्रह्मांड के अंदर ही आपके आकाश गंगा होते हैं और आकाश गंगा के अंदर ही मेरे भाई आपका पृथ्वी है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड के लिए एक गोला बना लेंगे, उसके बाद आपका आकाश गंगा हो जाएगा और आकाश गंगा के अंदर आपका पृथ्वी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए कुछ इसी प्रकार का आपका वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सज्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सभी प्रश्न मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अपराधियों को कौन पकड़ता है, तो अपराधियों को पुलिस पकड़ता है। इस वाले क्वेश्चन में आपको पुलिस को क्या कहा जाता है, देखिएगा पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार अपराधी को जो है वो शिक्षक पकड़ेंगे। शिक्षक आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। मेरे भाई काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई में देखिएगा आपका POT दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में SKY दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में आपका HEN दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में आपका CUP दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका एक अक्षर जो है वो वॉवेल दिया गया है। देखिएगा POT में आपका ओ जो है वो वॉवेल है। ऑप्शन बी में देखिएगा SKY में आपका कोई भी अक्षर वॉवेल नहीं है। आगे देखेंगे ऑप्शन सी में तो आपका HEN दिया गया है। HEN में मेरे भाई आपका ई जो है वो वॉवेल दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो आपका CUP दिया गया है। इसमें मेरे भाई यू जो है वो वॉवेल दिए गए हैं। यानी कि ये तीनों जो आपके शब्द दिए गए हैं ये तीनों शब्द में आपका वॉवेल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका स्काई में वॉवेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आते हैं एग्जाम में। देखिए एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। देखिएगा अक्षर श्रृंखला से आपका प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका T लिखा हुआ है, T के आगे आपका R दिया गया है, R के आगे आपका P है, P के आगे आपका N है, इसके आगे आपका
आपका एल है, इसके आगे आपके 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो आपका टी से आर दिया गया है। अगर हम लोग ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो टी आपके 20 में पढ़ाते हैं और आर आपके 18 में पढ़ाते हैं। इसमें आपका -2 हो जाएगा। आर से आपका पी है, आर आपके 18 में पर होती है, पी आपके 16 में पर होते हैं, -2 है। पी से आपका एन दिया गया है, पी आपके 16 में पर होती है, एन आपके 14 में पर होती है, -2 है। एन से आपका एल है, एन आपके 14 में नंबर पर होते हैं और एल आपके जो है वो 12 में नंबर पर होते हैं। इसमें भी आपका -2 है, -2 -2 -2। तो आगे भी हम लोग मेरे भाई -2 कर देंगे। देखिएगा एल -2 आपका कितना हो जाएगा, एल आपके 12 में पर होते हैं, 12 -2 आपके 10 और 10 में पर आपका जे होता है। आगे देखिएगा जे -2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, जे आपके जो है वो 10 में पर होते हैं, 10 -2 आपके 8 और 8 में पर मेरे भाई आपके एच होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जे एच लिखा हुआ है। देखिएगा जे एच आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे पहले आपके जे और उसके बाद आपका एच भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 आपको करा, यदि मद्रास को कोड भाषा में NBESBT लिखा जाए तो उस कोड भाषा में बम्बई को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा मद्रास से आपका NBESBT किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे बॉम्बे से हमारा कौन सा कोड बनेगा। देखिएगा मद्रास को देखिएगा तो मद्रास मेरे भाई आपके MADRAS आपका मद्रास बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड मेरे भाई आपका NBESBT दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो M से आपका N है +1 है मेरे भाई, A से आपका B है +1 कर दिया गया है, D से आपका E है +1 है, R से आपका S है +1 है, A से आपका B है +1 है और S से आपका T दिया गया है +1 है। यानी कि मद्रास के सभी अक्षर में +1 करके आपका NBESBT लिखता है। उसी प्रकार से हम लोग सेम बॉम्बे के साथ करेंगे। बॉम्बे आपका जो है वो BOMBAY से मिलकर बनता है। सभी अक्षर में +1 करेंगे। देखिएगा B +1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, B आपके दूसरे पर होते हैं 2 + 1 आपके 3 और तीसरे पर आपका C होता है। आगे देखिएगा आपका O है, O +1 आपके कितने हो जाएंगे, O आपके 15 में पर होते हैं, 15 + 1 आपके 16 और 16 में पर आपका P होता है। आगे देखिएगा आपका M है, M +1 आपके कितने हो जाएंगे, M आपके जो है वो 13 में पर होती हैं, 13 + 1 14 और 14 में पर मेरे भाई आपके N होती हैं। आगे देखिएगा आपका B है, B +1 आपके कितने हो जाएंगे, B आपके दूसरे पर होते हैं 2 + 1 3 और तीसरे पर आपका C होता है। आगे देखिएगा आपका A है, A +1 आपके 2 हो जाएंगे यानी कि B हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका क्या लिखा हुआ है, Y आपके 25 में पर होते हैं, 25 + 1 आपके 26 और 26 में पर आपका Z होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CPNCBZ लिखा हुआ है। देखिएगा CPNCBZ आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बनेगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। और जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे
जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो आपका बीच में आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सोचेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 4 और 6 से 10 कैसे लिख रहा है, 12 और 48 से 96 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या आएंगे जिससे हमारा 152 बनेगा। ध्यान से देखिएगा और पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग 4 और 6 से 10 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर मेरे भाई हम लोग 4 के स्क्वायर करेंगे पहले, तो 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। माइनस करेंगे 6, 16 माइनस 6 आपका 10 होता है। 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, आपका 12 है संख्या, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 144। 144 माइनस करेंगे लास्ट वाला संख्या 48। 144 माइनस 48 आपका कितना होता है, 96। देखिए 96 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को मेरे भाई हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 16 है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 256। 256 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे ताकि हमारा 152 बन जाए। देखिएगा 256 माइनस करेंगे हम लोग 152, तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर आपके 0 और यहाँ पर आपके 1 हो जाएंगे, यानी कि आपका 104 हो जाएगा। 104 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस आपका 104 जब हम लोग करेंगे तो आपका 152 बन जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 104 भरे जाएंगे। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, अगर आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझ जाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपका आकृति दिया गया है और आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार की आकृति आपके कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आप लोग उत्तर आकृति में देखिएगा कि कौन सा उत्तर आकृति में आपका इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में मेरे भाई, तो आपके देखिए यहाँ वाला एक लाइन, उसके बाद आपका ए वाला एक लाइन हो जाएगा, ये दोनों, और उसके बाद देखिए नीचे की ओर आपका ए वाला लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपके कुछ इस प्रकार के प्रश्न आकृति दिए गए हैं जो कि आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई आपके कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कथन आपको क्या कर रहा है। इस वाले कथन के आधार पर आपका कौन सा निष्कर्ष सही बनता है। पहले हम लोग कथन को देखेंगे। कथन एक आपको कर रहा है, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। ध्यान से पढ़िएगा और समझते चलिएगा। कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। कथन 2 आपको कर रहा है, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष 1 आपको कर रहा है, आनंद शिक्षक नहीं है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। देखिए कथन 1 आपको कर रहा है कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है और कथन 2 आपको कर रहा है कि आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि आनंद शिक्षक नहीं है, यानी कि निष्कर्ष 1 आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे तो आनंद विद्यार्थी है। देखिए यह निष्कर्ष आपका गलत बनता है। यह निष्कर्ष, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आनंद जो है वो एक विद्यार्थी है। आनंद मजदूर या फिर कुछ और भी हो सकता है जो साइकिल पर आता है, यानी कि यह निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में आपका केवल निष्कर्ष 1 को सही किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है या फिर सही होता है, आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। जितने भी प्रश्न आपको कराए जाते हैं वो सारे महत्वपूर्ण होते हैं। आपके कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और हमें एक बार यह कमेंट करके बतला दीजिएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से PNS का संबंध OOT के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे DBH का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एनालॉजी के प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा PNS से आपका OOT यहाँ किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा पहले आपका P है, N है और S लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, OOT लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो P से आपका O दिया गया है। P आपके 16वें पर होते हैं, O आपके 15वें पर होते हैं, इसमें आपका -1 है। N से आपका O है मेरे भाई, N आपके 14वें पर होते हैं, O आपके 15वें पर होते हैं, +1 है। आगे देखिएगा S से आपका T दिया गया है, S आपके 19वें पर होते हैं और T आपके 20वें पर होते हैं, +1 है, यानी कि -1 +1 वही सेम हम लोग आगे करेंगे। इस वाले में पहले वाले अक्षर में -1 और दोनों में +1 कर देंगे। देखिएगा पहले आपका D लिखा हुआ है, उसके बाद B है, उसके बाद H है। पहले वाले में हमें -1 करना है। D -1 आपके कितने हो जाएंगे, D आपके चौथे पर होते हैं, 4 -1 आपके 3 और तीसरे पर आपका C होता है। आगे देखिएगा आपका B है, B +1 आपके कितने हो जाएंगे, B आपके दूसरे पर होते हैं, 2 + 1 आपके 3 और तीसरे पर आपका C होता है। आगे देखिएगा H है, H +1 आपके कितने हो जाएंगे, H आपके 8वें पर होते हैं, 8 + 1 9 और 9वें पर आपका I होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CCI दिया गया है, देखिएगा CCI आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका CCI भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सोना, लोहा, बालू और हीरा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी शब्दों को पहले आप लोग खुद से क्रम के अनुसार जरूर सजाने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले आपका सोना है, लोहा है, बालू है, हीरा है। इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके कौन होते हैं, इसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके बालू होता है, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। बालू के बाद आपका लोहा होता है, यानी कि 2 नंबर। लोहा के मेरे भाई बाद आपके सोना होते हैं, यानी कि 1 नंबर। और सोना के बाद ही आपका हीरा होता है, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 2 1 4 लिखा हुआ है, देखिएगा 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका बालू, इसके बाद आपका लोहा, इसके बाद सोना और इसके बाद आपका हीरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा यदि A = 2, R = 5, S = 7, O = 3 और E = 4 तो निम्नलिखित में से किन अक्षरों का योगफल सबसे अधिक है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का योगफल जो है वो सबसे अधिक है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका A = 2 दिया गया है, R = 5, S = 7 और O = 3 और E = 4 रखने पर कौन सा अक्षर का योगफल सबसे अधिक होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा ऑप्शन नंबर A में आपका S दिया गया है। S देखिएगा S आपका 7 दिया गया है, S = 7 है, यानी कि आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका O है, O = आपका 3 है, तो यहाँ पर आपके +3 कर दीजिएगा। योगफल पूछ रहा है तो +3 करेंगे। आगे आपका A है, A = आपका 2 है, तो यहाँ पर
+2 करेंगे, उसके बाद आपका r है, r बराबर आपका 5 है तो +5 करेंगे। आगे देखिएगा आपका क्या दिया गया है, e है मेरे भाई, e बराबर 4 है, प्लस करेंगे आपका a है, a बराबर 2 है तो +2 करेंगे, उसके बाद आपका r है, r बराबर 5 है तो +5, उसके बाद आपका s है, s बराबर 7 है तो +7 करेंगे। ऑप्शन सी में देखिएगा पहले आपका r है, r बराबर मेरे भाई आपके 5 दिए गए हैं तो 5 करेंगे, प्लस करेंगे e है, e का आपका प्लस e बराबर 4 दिया गया है यानी कि यहाँ पर आपके +4 हो जाएंगे, प्लस करेंगे आपका a है, a बराबर 2 है तो प्लस करेंगे 2, प्लस करेंगे r है, r बराबर 5 है तो प्लस करेंगे 5। आगे देखिएगा मेरे भाई उसके बाद आपका ऑप्शन डी में पहले ओ दिया गया है, ओ देखिएगा ओ बराबर 3 है तो प्लस करेंगे 3। आगे चलिएगा उसके बाद ए है, ए बराबर 2 है तो प्लस करेंगे 2, प्लस करेंगे आर है, आर का 5 दिया गया है 5 करेंगे। आगे देखिएगा मेरे भाई उसके बाद आपका एस है, एस कितने के बराबर है, एस 7 के बराबर है तो यहाँ पर करेंगे +7। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे, 7 + 3 10, 10 + 2 12 और 12 + 5 आपके 17 होते हैं। इसमें देखिएगा 4 + 2 6, 6 + 5 आपके 11, 11 + 7 मेरे भाई आपके 18 होते हैं। आगे देखिएगा 5 + 4 9, 9 + 2 11 और 11 + 5 आपके 16 होते हैं। इसमें देखिएगा ऑप्शन डी में 3 + 2 5, 5 + 5 10 और 10 + 7 आपका 17 होता है। इसमें सबसे अधिक कौन सा होता है, किसका योगफल सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी के देखिएगा योगफल आपका 18 है यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा 2610 है, ये आपका 3 से विभाजित होता है। 41 22 0 है। 41 220 है, ये भी आपके 3 से विभाजित होता है। ऑप्शन डी में देखिएगा 3915 है, ये भी आपके 3 से विभाजित होते हैं। लेकिन 51 53 0 ये आपका जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है वो आपके 3 से पूरे भाग लग जाते हैं, लेकिन 51 530 में आपका 3 से पूरा भाग नहीं लगता है। तो ये आपके सबसे अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 आपको कह रहा है यदि घटाव का मतलब भाग, जोड़ का मतलब गुना, भाग का मतलब है घटाना और गुना का मतलब है जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। यहाँ पर आपके 4 समीकरण दिए गए हैं और ये चारों समीकरण में कौन सा समीकरण सही है ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि घटाव का मतलब भाग है, यानी कि जहाँ पर समीकरण है वहाँ पे हम लोग घटाव के जगह पे भाग को रखेंगे। जोड़ का मतलब आपका गुना दिया गया है, जोड़ के जगह पे गुना को रखेंगे। और भाग का मतलब आपका घटाना दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाएंगे। और गुना का मतलब आपका जोड़ना दिया गया है, यानी कि गुना के जगह पे जोड़ को रखकर ये चारों समीकरण को हम लोग देखेंगे कि कौन सा समीकरण सही बनता है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सभी का उत्तर देखिएगा। 10 है, 14 है, 17 है, 15 यानी कि नहीं ये आपका दशमलव में है और ना ही बाटा में, यानी कि भाग जो है वो आपका पूरा लगना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग भाग को ही करके देखेंगे। देखिएगा घटाव का मतलब आपका भाग है, यानी कि जहाँ पर घटाव है वहाँ पे हम लोग भाग को रख कर देखेंगे कि भाग आपका कौन कौन समीकरण में पूरा लगता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका घटाव यहाँ पर दिया गया है, घटाव के जगह पे भाग को रखेंगे तो 8 में आपका 6 से पूरा भाग नहीं लगता है, तो ए समीकरण को हम लोग अभी छोड़ देंगे। ऑप्शन बी को देखेंगे तो आपका यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर भाग को रखेंगे। 18 में जब 3 से भाग करेंगे तो इसमें आपका पूरा भाग लगता है, तो ए समीकरण को हम लोग हल करके देख लेंगे। देखिएगा पहले आपका 18 है,
घटाव है, घटाव का मतलब भाग है, तो यहाँ पर भागा हम लोग करेंगे 3। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का मतलब गुना है, तो करेंगे गुना 2। उसके बाद आपका 8 है, गुना करेंगे 2। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का मतलब आपका जोड़ना है, तो जोड़ करेंगे 8। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का मतलब आपका क्या दिया गया है मेरे भाई, भाग का मतलब देखिएगा, तो भाग का मतलब आपका जो है वो घटाना दिया गया है। देखिएगा भाग का मतलब घटाना है, तो यहाँ पर आपके घटाओ 6 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाओ का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, 18 भागा 3 करेंगे तो आपके 6, 6 गुना 2 करेंगे तो 12, 12 प्लस 8 करेंगे -6। देखिए 12 प्लस 8 आपके 20, 20 माइनस करेंगे 6 तो आपका 14 हो जाएगा। 14 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यह समीकरण आपका सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कर रहा है, प्रताप अपने विद्यालय से आरंभ करके पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा मेरे भाई, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाले दिशा में होते हैं। पश्चिम को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, और दक्षिण मेरे भाई नीचे की ओर होता है। और प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझते चलिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि प्रताप अपने विद्यालय से, देखिएगा प्रताप अपने विद्यालय से आरंभ करके पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है। पहले वह पूरब की ओर जाता है, पूरब आपका ए वाला दिशा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 7 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। जब हम लोग बाईं ओर मुड़ेंगे मेरे भाई तो बाईं आपका ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर वह 4 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। जब हम लोग यहाँ से दाईं मुड़ेंगे तो आपका दिशा जो है वो आपका फिर से पूरब हो जाएगा, उसके बाद वह 2 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। जब हम लोग यहाँ से दाईं मुड़ेंगे तो मेरे भाई आपका दिशा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह अब किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। देखिएगा नीचे की ओर आपका कौन सा दिशा है, उसका दिशा जो है वो अभी दक्षिण की ओर है। दक्षिण कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। प्रताप का जो दिशा है वह दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर उसका मुख है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका जो है ये मेरे भाई आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एनालॉजी के प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा और आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग 17 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो, आज का स्कोर आपका कितना बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।